हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। ओके, तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, हम लोग उससे क्या समझते हैं। देखिए, जब हम लोग इस ब्यूटीफुल वर्ड में आते हैं, तब क्या हम लोगों को साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एबीसीडी कुछ भी आता है? एनी सिंगल थिंग नहीं आती है। हम लोग ये सारी चीजें अपनी लाइफ टाइम में सीखते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें जो हम सीखते हैं, तो हमारी बॉडी भी बहुत सारे फिजिकल बैरियर के साथ तो आती ही है, लेकिन उसे कुछ एक्स्ट्रा पावर चाहिए होती है खुद को बचाने के लिए, जो हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो ये रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देन अब पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है ये। अब इसमें क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी जो होती है उसका क्या सिस्टम रहता है कि वो कहीं पर भी चली जाएगी, और अगर उसे लड़ाई उड़ाई देख रही हो, पैथोजन आ रहा है उसको, तो वो जाकर भिड़ेगी उससे, और वो उससे जाकर के लड़ेगी, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन जो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ना, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ये क्या करती है, ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। मतलब इसका दुश्मन जो होता है सिर्फ फिक्स रहता है, इसका जो दुश्मन होता है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर इसका एक दुश्मन है तो ये उसी पर अटैक करेगी, सबके जाके मुंह नहीं लगेगी। तो इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। देन कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी होती है। अब जैसे कि इसको अपना एक बार ये कहीं एक्वायर्ड इम्यूनिटी को आप एक इंसान समझ लीजिए, ये गई और इसको एक इंसान मिला, इससे उसकी नहीं बनी, वो उसने कुछ ऐसा किया कि वो उसका दुश्मन बन गया। तो ये जो दुश्मन बन गया, तो अब इसको याद रहा कि ये मेरा जो है, ये जो भी कोई भी ये जो पार्टिकल है, ये मेरा दुश्मन है। ठीक है, और अगर ये हमारी बॉडी के अंदर इंटर करेगा, तो फिर ये क्या है, उसको जाके उसके साथ लड़ेगी, क्योंकि इसकी मेमोरी में वो चीज़ फिक्स हो गई है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी करती है। ठीक है, पैथोजन स्पेसिफिक कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि द रेजिस्टेंस दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो जो बैरियर, जो रेजिस्टेंस हम किसी पैथोजन के अगेंस्ट अपनी लाइफ में एक्वायर करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आई होप आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसके कुछ रिस्पॉन्सेज जो होते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्सेज एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब हम लोग देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या होता है। पहली बात तो ये इम्यूनिटी दो तरीके के रिस्पॉन्स शो करती है। अब आप समझिए, किसी आप वॉर में गए, ठीक है, अब आपके पास ना ही कोई ट्रिक्स एंड टिप्स है, ना आपके पास कोई वेपन है, लेकिन फिर भी आप वॉर में जा कर के बिल्कुल, अगर आप पे कोई अटैक करेगा तो आप लड़ेंगे ना, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके पास क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आपके जो लड़ने की पावर होगी, इंटेंसिटी होगी, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा, वो थोड़ा सा कह सकते हैं, ये देखिए लो इंटेंसिटी का होगा। कैसा होगा, ये हमारा जो होगा लो इंटेंसिटी का होगा। ठीक है, लेकिन जब हम उसी वॉर में दोबारा जाएंगे, तब हम पहले से वो वॉर देख चुके हैं, हमें पता है उस वॉर में कौन सा वेपन यूज होता है, और कौन से लोग होते हैं, कैसी कैसी चीजें यूज होती है। तो हमारा जो एक वॉर करने का तरीका होगा, जो प्रोटेक्ट करने का तरीका होगा, वो थोड़ा सा हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स हम लोग वहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में देखने को मिलती है। सेम हमारी बॉडी में जब कोई भी पैथोजन आता है, पहली बार आता है तो हमारी बॉडी उसको नहीं जानती है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स जो है शो करती है, क्या कि हमारी बॉडी को वो बचा सके। ठीक है, लेकिन जब वही पैथोजन दोबारा से बॉडी में आता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, मेमोराइज कर लेती है। तभी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया आपको, कि वो जो होती है कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, तो वो उसे याद रखती है, वही पैथोजन है, तो उस पे वो क्या कहती है, पूरा अटैक करती है,
ठीक है। तो इस वजह से जो रिस्पॉन्स होता है वो हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स होता है। और ये क्यों होता है? मेमोरी ऑफ फर्स्ट इनकाउंटर की वजह से उसके अंदर मेमोरी जो होती है वो सेट हो जाती है कि यही यही दोबारा दुश्मन हमारे घर में आ गया है, तो चलिए प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब हम लोग देखते हैं कि जो प्राइमरी एंड रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है ये कैसे मतलब कैरीड आउट होता है हमारी बॉडी में। ये कैरीड आउट होता है हमारी बॉडी में बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स की वजह से। ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स क्या होती है? हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं और ये प्रोड्यूस प्रोटीन आर्मी फॉर एंटीबॉडीज इन ब्लड। ये क्या करती है? हमारी बॉडी में प्रोटीन आर्मी, जो हमारी जो एंटीबॉडी आप देख रहे हैं, ये एंटीबॉडी का डायग्राम है और स्ट्रक्चर है। ये जो होता है प्रोटीन से बना हुआ होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन से। तो प्रोटीन आर्मी भी कह सकते हैं। और वी कैन से कि एंटीबॉडी जो होती हैं हमारी ब्लड में जो होती है बनाती है बी लिम्फोसाइट्स। अब आप सोचिए, ब्लड बोलते हैं हीमोग्लोबिन होता है, तो उसी से आया है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ये किस टाइप की इम्यूनिटी शो करते हैं? ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। और शो करते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड क्यों? बिकॉज बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो एंटीबॉडी बनाती हैं। ठीक है। अब आती है बात टी लिम्फोसाइट्स की। जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बनाती हैं। ये हमारी बॉडी में एज अ मैनेजर काम करती हैं। भैया ये बी लिम्फोसाइट्स हैं, बढ़िया एकदम प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। लेकिन ये जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं थोड़ा सा आराम फरमाती हैं, कोई एंटीबॉडी नहीं बनाती हैं, लेकिन बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करती हैं। इसलिए हम लोग इनको टी हेल्पर सेल्स भी बोल सकते हैं। अब ये क्या करती हैं? इट शोज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब ये क्या करती हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है एंटीबॉडी बनाती हैं, और कहाँ बनाती हैं? ब्लड में। उससे आप एंटीबॉडी और ह्यूमरल याद रखेंगे, और यहाँ पर टी लिम्फोसाइट्स में आप सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी याद रखेंगे। अब इधर आके हम लोग एंटीबॉडी का कुछ स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। एंटीबॉडी में आप देख सकते हैं ये जो लंबी सी चेन देख रहे हैं और ये जो दो ब्लू लंबी चेन है ये हैवी चेन्स होती हैं। एंड ये जो ऑरेंज ऑरेंज जो आप चेन्स देख रहे हैं ये लाइट चेन होती हैं। और ये अटैच किससे होती हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। दीज आर अटैच्ड विद डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट रीजन क्या कहते हैं? यहाँ पे कांस्टेंट रीजन रहता है और यहाँ पे वेरिएबल रीजन रहता है। आप ये जो साइट्स देख रहे हैं ना, यहीं पर आकर के जो पैथोजन होता है वो यहाँ पर आके उसको ट्रैप कर लिया जाता है और फिर उसको किल करने की कोशिश की जाती है। तो ये एंटीजन एक्टिव साइट्स होती हैं। यहाँ पर आके जो भी एंटीजन होता है वो आकर फिक्स हो जाता है, इसलिए वेरिएबल रीजन्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने H2L2 लिखा। अब ये क्या है? अब देखिए हैवी चेन ये है, हैवी चेन एक ये भी है, तो दो हैवी चेन हो गई। H फॉर हैवी तो 2, एंड दो लाइट चेन दिख रही हैं तो उसका ही 2 लाइट चेन। तो H2L2 से हम लोग एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी में कितने तरीके की होती हैं? 5 तरीके की होती हैं। IgA, IgM, IgD, IgG, IgE। ठीक है। ये हमारे बॉडी में 5 एंटीबॉडीज होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमको और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में। ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो टाइप्स होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है? जब हमारी बॉडी में कोई डेड, समझ रहे हैं आप, डेड या लिविंग ऑर्गेनिज्म पैथोजन इंटर करता है तो हम लोगों को क्या वो डिसीज कॉज करेगा। तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेती है और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में अगर सेकेंड इनकाउंटर होता है तो वो एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी, तो उस पर अटैक करती है एंटीबॉडीज के थ्रू। तो उसको ही हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, इसमें एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं होता है पैसिव इम्यूनिटी में। क्योंकि पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? इसमें एंटीबॉडी हमारी बॉडी में नहीं बनती है,
बाहर से दी जाती हैं, और इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ही खुद बनती हैं, ठीक है। और ये 2 टाइप्स की होती हैं, देख सकते हैं कि नेचुरल इन्फेक्शन एंड आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल में कैसे हो जाएगी एक्टिव इम्यूनिटी, कि नेचुरली हम लोगों को किसी पैथोजन से इंटरेक्ट हो गए और हम लोगों के अंदर वो इंटर कर गया, और उसके बाद हम लोग इन्फेक्ट हो गए, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल उसका ब्रेन जो है वो शार्प है, और उसने उसके लिए एक्शन जो रिस्पॉन्स शो किया, तो उससे हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें जो आती हैं हमारी, इसको हम लोग नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। देन हम लोग इन्फेक्शन जो है हमारा उस हो जाता है, ठीक है। अब आर्टिफिशियल में क्या होता है, आर्टिफिशियल ये में क्या होता है, वैक्सीनेशन के थ्रू हमारे अंदर एक्टिव इम्यूनिटी जो है रोल प्ले करती है। अब वैक्सीनेशन भी क्या होता है, वैक्सीनेशन में यही तो होता है, अगर आपको कोई डिसीज से बचने के लिए हम लोग वैक्सीनेट होते हैं, जैसे कि अभी कोविड में हो रहे हैं, तो इसमें ये हो जाता है कि हम लोगों ने कोई बाहर से कोई पैथोजन है वो हमारी बॉडी में इंटर करवाया जाता है, वो थोड़ा सा डेड होता है या तो बहुत ज़्यादा वीक होता है, जिससे कि हमारी बॉडी उस अगर फ्यूचर में कोई भी वही पैथोजन आ जाता है, तो हमारी बॉडी उससे मेमोराइज कर लेती है और फिर उस पर जो बनी हुई एंटीबॉडीज होती हैं अटैक करती हैं। तो ये आर्टिफिशियल हो गया। अब पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, नेचुरल नेचुरल की कैसे जाती है, हमारी बॉडी में बनी बनाई एंटीबॉडीज जाती हैं हमारी मदर के थ्रू, ठीक है। कैसे, आईजीजी नाम की एक प्रोटीन सॉरी एंटीबॉडी होती है जो कि प्लेसेंटा के थ्रू प्लेसेंटा को पास कर लेती है, और हम लोगों को फीटस को वो एंटीबॉडी जो होती है वो मिल जाती है। यही एक ऐसी एंटीबॉडी है जो फीटस को प्लेसेंटा को पास कर सकती है। देन आईजीए जो एंटीबॉडी होती है इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में मदर मिल्क दैट इज कोलेस्ट्रम, उससे हम लोगों को मिलती है। अगर ये हम लोगों इसीलिए बोलते हैं कि बेबी फीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर ये एंटीबॉडी हम लोगों को नहीं मतलब मदर मिल्क नहीं मिलता है, तो ये एंटीबॉडी हम लोगों की लाइफ टाइम में हम लोगों को नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो ये पैसिव इम्यूनिटी के नेचुरल एग्जाम्पल्स हैं। देन आर्टिफिशियल में क्या हो जाता है, इम्यून सेल्स होती हैं, इम्यून सीरम सोचें जो हम लोगों को बाहर से इंजेक्ट किए जाते हैं हमारी बॉडी में। स्नेक बाइट के केस में होता है कि हम लोगों को बाहर से एंटीबॉडीज जो होती है डाली जाती हैं ताकि हम लोग जो स्नेक विनोम है उससे बच सकें। अब इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें तो मैं आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, दैट इज़ ग्राफ्ट रिजेक्शन। अब आप सोचेंगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ग्राफ्ट GRAFT रिजेक्शन, ठीक है। हम लोग ये पढ़ेंगे ये कैसे होता है। ये सेल मीडिएट रिस्पॉन्स होता है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी इसमें वर्क करती है। अगर हम लोगों का कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह करते हैं तो इसमें ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, और उस इंसान को जिसका ट्रांसप्लांट या ऑर्गन जो है किसी और से लिया है उसने, तो क्या होता है ना कि उसको हमेशा अपनी लाइफ टाइम पे इम्यूनो सप्रेसिव चीज मतलब पिल्स खानी पड़ती हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी जो वीक रहे और ग्राफ्ट रिजेक्शन ना कर पाए। जो ऑर्गन में टिश्यू, ब्लड ग्रुप, हर चीज मैच होनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंस करना जानती है। तो हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए तभी बोलते हैं डॉक्टर कि प्रॉपर टिश्यू, सेल्स, ब्लड ग्रुप, हर चीज मैच करवाई जाती है। और अगर ये चीजें मैच नहीं करती हैं तो ये सीवियर केस भी बन सकता है। और अगर उसने ट्रांसप्लांट हो भी गया तो ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस बने रहते हैं। इस वजह से उस पर्सन को पर्टिकुलरली इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं ताकि ग्राफ्ट रिजेक्शन जो ना पाए। ये कैसे होता है, टी लिम्फोसाइट जो होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी शो करती है ना, तो वो सेल्स में सेल्फ और नॉन सेल में डिफरेंस कर लेती हैं। इसलिए अब ग्राफ्ट रिजेक्शन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको भी इम्पोर्टेंस देके पढ़िए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, ठीक है। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।
सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। बाय बाय।